रही थी मैं उन शर्तों की बात और उन मेंशंस की बात जो इस लेटर में आपकी नेता ने की है। बहुत बढ़िया बात आपने जो बातें की, इसमें ढूंढते ढूंढते 10वें 11वें नंबर पर इस बात की उम्मीद थी कि 12वें नंबर पे यह लिखा होगा कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद को खत्म करने का कदम उठाए और फिर उसके बाद बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ढूंढने से भी नहीं मिला। राठर साहब, क्यों? जरूरी नहीं है? देखिए, आपका शुक्रिया, आपने बड़े इंपॉर्टेंट विषय पर आज डिबेट रखा है और जो आपके साथी वहां पर स्टूडियो में बैठे हैं सबको मेरी तरफ से आदाब। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और देश के भविष्य से, देश की सिक्योरिटी और देश की इंटेग्रिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, जितना आप चिंतित हैं, जितना आप कंसर्न है देश की सिक्योरिटी और देश के मामला से, उतना ही उससे ज्यादा मैं भी कंसर्न हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश फले फूले और एक विशाल देश के रूप में सामने आए। जहां तक आपकी चिट्ठी का सवाल है और आपके सवाल का जवाब है, तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा। आपको पता है कि जो दो मुल्कों के दरमियान जो एनिमिटी रही है पिछले कई सालों से रही है, कई दहाइयों से रही है, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको, मेरी बहन, सुनना देखना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर पड़ा है। कश्मीर ने विवाद आपने देखा है कि 30-35 साल से हम किस तरह से किन हालात में गुजरे। इंसर्जेंसी थी, मिलिटेंसी थी, उसके बाद भी मामला कैसे रहे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस था वो भी हमसे छीना गया। तो कहीं ना कहीं हमें इसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। या जिस इंडो वाटर ट्रीटी की अगर आप बात करें, उसका भी खमियाजा जम्मू कश्मीर की रियासत को उठाना पड़ा है। जो उन्होंने उस वक्त जो समझौता हुआ, वो होना तो ये चाहिए था कि वो हमें कंपनसेट करते, या जम्मू कश्मीर को अगर यहाँ से पानी गया तो हमें उसमें उसके बदले में क्या मिला। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। तो हमने उसी हालात को मद्देनजर रखते हुए महबूबा जी ने एक प्रपोजल सामने रखा। उन्होंने कहा चूंकि बीजेपी का स्लोगन रहा है, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी जी, उनका था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। तो आपके नेबरहुड में है, तो हर सूरत में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट करके जितने भी पेचीदा मामला हैं या जितना जो उग्रवाद का आपने बात की, मिल बैठकर उनको कह देना इन कैटेगोरिक एंड अनएम्बिगुअस वर्ड्स कि लुक, आप जो यहाँ पर टेररिज्म कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा, तभी मुल्कों के दरमियान हालात ठीक होंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप बैठेंगे, जब आप आपस में बात करेंगे। लेटर में क्यों नहीं है राठर जब आप बात देखिए, हमने देखे कोई इंक डालनी पड़ेगी, उस पर इंक डालेंगे कागज पे, ऐसे लेंगे एक इंक आती है साहब, मेरे पास नहीं है। अभी पलटी मैंने और उस पर लिखकर आया कि भाई आतंकवाद को लेकर जब तक पाकिस्तान कदम नहीं उठाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। मेरे पास ब्लैंक है, आप डालिए कोई इंक, किस पर नजर आए तो मुझे बताइएगा। राठर साहब, आपने बात की अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए थे ना, बस सेवा शुरू हुई थी ना। एक सेकंड राठर साहब, लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स राठर साहब। उसके बाद कौन सा हमला हुआ बताइए। देखिए, मैं डिफर नहीं करता, मैं आपको कन्फ्रंट नहीं करता। जो कुछ आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं, मैं सही कह रही हूं, तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से इस बात की गारंटी लिखित में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी और क्या वो तमाम बुद्धिजीवी ला सकते हैं कि अगर भारत बातचीत शुरू करता है तो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान अपना चेहरा दोबारा से नहीं दिखाएगा। राठर साहब, गारंटी लेते हैं, बताइए अभी गारंटी लीजिए कि अगर भारत बातचीत शुरू करता है तो कोई आतंकी हमला पाकिस्तान से दोबारा नहीं होगा। बताइए, गारंटी लीजिए। इतना बड़ा विशाल मुल्क, इतना बड़ा फोर्सफुल मुल्क, और उस मुल्क का हिस्सा आप राठर साहब, हमारे मुल्क, उस मुल्क का हिस्सा राठर साहब आप भी और हम भी। खामियाजा जम्मू कश्मीर ने भुगता या खामियाजा उत्तर प्रदेश ने भुगता? खामियाजा भुगता किसने? भारत देश ने भुगता। भारत देश ने उस पड़ोसी के लिए जिसकी नीयत में खोट है, जो आतंकिस्तान देश है,
खामियाजा दुनिया सिर्फ की अकेले बहुत आपने बड़ी नहीं दुनिया भुगता, की चंद आप इकॉनमी में भारत का हमारी हिस्सा इकॉनमी है है। राठौर तो साहब। आप छोटे देश से जम्मू इतना डर रहे कश्मीर हो और भारत मुझे का कह रहे हैं कि हिस्सा है, आप गारंटी गारंटी लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको आप सौदा गारंटी देता है कि लीजिए ये राठौर कहीं साहब, गारंटी देगा। गारंटी लीजिए ना हमारी सर, फौजें, हमारे गारंटी सिक्योरिटी लीजिए और फोर्सेस बात इस खत्म पोजीशन करिए में है यहीं पर। कि वो मुल्क की हिफाजत करेंगे। मुझे ख्याल है उसमें कोई शक की गुंजाइश भूल नहीं है। जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए, आप पुलवामा अटैक भूल जाइए, आप भूल जाइए पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भूल जाइए, हमारे कोई नहीं जवानों भूला की है। शहादत भूल कोई नहीं जाइए, भूला है। और फिर उसके बाद कोई आप नहीं भूला वकालत है। करिए, उसके बाद आप कैसे वकालत भूलेंगे? करिए कि मैं संवाद आपसे होना कहा कि चाहिए, हमने 30 साल, लेकिन 35 लेटर में साल आप जेल लोग में ये है। नहीं लिख हम पाए कि 25 पहले साल से जेल पाकिस्तान रहे को हैं। हमारे आतंकवाद 1 को लाख रोकना लोग होगा, मर गए हैं। ये आप लोग हमारे नहीं 1 लिख पाए लाख इस लोग लेटर मर में। गए हैं। हम जेल रहे हैं। आप लोगों के पेन हमारी की इंक इकॉनमी खर्च हो तबाह रही है, थी कि हमारा टाइपराइटर की टूरिज्म इंक तबाह खर्च हुआ हो रही थी, 25 समझ साल में नहीं आया मुझे। 25 साल से हम झेल रहे हैं ये सब कुछ। आप अकेले नहीं झेल रहे हैं, आप अकेले नहीं झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है, और इसीलिए उसको उसी की भाषा में मुल्क को जवाब देने की जरूरत है, जिसमें आपको साथ आना पड़ेगा। और जब तक आप साथ नहीं आएंगे, उस पाकिस्तान को गलत संदेश देंगे, आप ये तय मान लीजिए साहब। एडवोकेट नीलोफर, नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है, देश के मामले में कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं होती साहब, देश के लिए कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं होती जब बात पाकिस्तान की होती है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है। चीफ मिनिस्टर नहीं है जम्मू कश्मीर की, नीलोफर मैडम, होम मिनिस्टर है मुल्क के। नीलोफर मैडम, 26/11 उरी, पुलवामा, पहलगाम, मुंबई अटैक, 26/11, सब कुछ भूल जाएं। फहरिस्त इतनी लंबी है मैडम कि अगर इसको गिनाने बैठेंगे तो पूरी कुंडली पलट जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन उस कुंडली में एक दोष है, और वो दोष हमारे देश के भी कुछ बुद्धिजीवियों को नजर नहीं आता कि उसका आतंक को लेकर कितना प्रेम है। ना वो आतंक को छोड़ेगा, वो गोली भी चलाएगा, वो दहशत भी फैलाएगा, वो आम लोगों की जिंदगी को नरक भी बनाएगा। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब भी चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। तो क्या करें, मिट्टी डाल दें सब चीजों पर, भूल जाएं जो पाकिस्तान ने किया। पूर्णिमा जी, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगी तो मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल मैम, नहीं तो अगर आपने करना है पीडीपी की तरह, आप बोलिए। इट इज बेटर आई क्विट। आप बोलिए, आप मुझे बोलने दे दीजिए। हाँ बोलिए ना, शुरू तो करिए। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारे देश में आतंकवाद कहाँ कहाँ पर पनपा, कैसे पनपा, और कौन देश उसके पीछे था। ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, और जो लोग पैनल पर बैठे हुए हैं सब जानते हैं। मैं हाल ही में आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब पहलगाम अटैक हो गया, पहलगाम अटैक जब हुआ उसके बाद जंग भी हुई 2 देशों में, हमारे देश में और पाकिस्तान के बीच में एक जंग भी होगी। उस जंग का समर्थन पहले जो लोग थे, जो सड़कों पर निकले समर्थन करने के लिए, वो जम्मू कश्मीर के लोग ही थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये कहा उस वक्त कि आर या पार एक ही बार हो जाए, क्योंकि 1947 के बाद जब भी कोई शेल गिरता है, यहाँ के लोग पहले जख्मी हो जाते हैं, हमारे सैनिक जख्मी हो जाते हैं, तो एक ही साथ हमेशा के लिए फैसला हो जाए। हम तो उस वक्त समर्थन में खड़े थे, हमेशा हम समर्थन में खड़े रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार आर पार की जो भी बातें हैं एक ही साथ क्लियर हो जाए। जंग होनी थी तो जंग के लिए तैयार थे, बात होती है तो हम उसके लिए तैयार हो जाते। लेकिन मसला ये है कि अचानक से जब वार थम जाता है, रुक जाता है, वो ट्रैक 2 पर जब लोग बात कर रहे थे, उस वक्त आपने उनसे क्वेश्चन नहीं किया क्यों भाई आपने जंग रोकी। अगर हम कहीं अपना उनका इलाका जीत रहे थे, जो हमारा इलाका है, जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बैठकर हमसे वादा किया कि हम उस पीओ को वापस ले आएंगे, उससे सुनहरी मौका कहाँ हो सकता था जब हम उस हिस्से को अपने साथ जोड़ सकते थे, जब वो हमारे रिश्तेदार वहां बैठे हुए अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ जुड़ जाते। उस वक्त तो ट्रैक 2 पर बात हुई और जंग थम गई। जम्मू कश्मीर का कोई वासी नहीं चाहता था। रही बात चिट्ठी लिखने की, देखिए हमें बार बार यहाँ से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना ही ये प्रूव करने की जरूरत है कि पूर्णिमा जी जो है ये ज्यादा देशभक्त है और जम्मू कश्मीर के